के मध्य विराजमान पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान कमल माखीजानी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, राज्य सरकार के पूर्व मंत्री मान्यवर श्री जयभान सिंह पवैया जी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विवेक सेजवलकर जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रमेश अग्रवाल साहब, आदरणीय गंगाराम पटेल जी, राकेश यादव जी, हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय विजय दुबे साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, आशीष राठौर जी, लालजी भाई, हमारे मंडल अध्यक्षगण और इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी और कुछ पार्षद पति भी बैठे हुए हैं और विशेष रूप से जिनके निमित्त हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन सुमन शर्मा जी और इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, नगर निगम का चुनाव पूरे राज्य में चल रहा है। जब पिछले बार चुनाव हुआ था तो 16 की 16 नगर निगम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास थी और जब इस बार चुनाव हो रहा है तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्राणपण से चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि यह विचार आधारित पार्टी भी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी भी है। बाकी जितने राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों में विचार का अभाव है, दिशा का अभाव है, दृष्टि का अभाव है और राजनीतिक सूचिता का अभाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित राजनीतिक दल है, इसलिए इन सब बिंदुओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता है। कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल होने के कारण भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़े से बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कांग्रेस टूट रही है, लेकिन मैं, बेटा और बेटी, इससे ऊपर कांग्रेस बढ़ नहीं पा रही है। टूटना मंजूर है, लेकिन कार्यकर्ता को अवसर देने का सामर्थ्य न कांग्रेस में है, न सपा और बसपा जैसी पार्टियों में है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है
तो इस पार्टी में मिर्जापुर जिले में काम करने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिनका नाम श्री राजनाथ सिंह जी है, वो मंडल अध्यक्ष भी रहे, जिला अध्यक्ष भी रहे और इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का भी मौका एक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें मिला। मुझे ध्यान है जब इंदौर में युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, मैं युवा मोर्चे का मुरार मंडल का अध्यक्ष था और नितिन गडकरी जी नागपुर जिले के युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे। नागपुर जिले के युवा मोर्चे का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। यह तासीर और ताकत किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं। और इसलिए जब चुनाव की बात आती है और विशेष रूप से नगर निगम के चुनाव की बात आती है, तो मेरे लिए दो प्रसंग बहुत ही मन को प्रसन्न कर देने वाले होते हैं। एक छात्र संघ का कोई कार्यक्रम हो या नगर निगम का कोई कार्यक्रम हो। मैं किसी महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव में जाता हूं तो मुझे 78 और 79 ध्यान आता है, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष होकर छात्रों के बीच में काम करता था। जब नगर निगम का कोई विषय आता है तो मुझे 1983 याद आता है, जब मैं नगर निगम का चुनाव लड़कर इस ग्वालियर में पार्षद के रूप में राजनीति का आरंभ कर रहा था। मेरा जैसा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय इकाई का काम करते हुए पार्षद भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, राष्ट्रीय महामंत्री भी बन सकता है और केंद्र सरकार में मंत्री भी बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और इसी दृष्टिकोण के आधार पर बहुत विचार पूर्वक सुमन शर्मा जी को एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अवसर प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी की वे अच्छी कार्यकर्ता हैं, योग्य हैं, अनुभवी हैं, पढ़ी लिखी है, सोचने का विजन उनके पास है, सक्रिय है और समाज सेवी के रूप में भी उनका कृतित्व ग्वालियर में जाना माना कृतित्व है। भारतीय जनता पार्टी की किसी और से तुलना करना, यह मैं समझता हूं आज के समय में समय को जाया ही करना है। अगर केंद्र नेतृत्व में भी देखें तो कांग्रेस का केंद्र का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र का नेतृत्व उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान के बीच में होता है। जब भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व में इतना अंतर है तो हम अंदाज लगा सकते हैं महापौर के प्रत्याशी में कितना अंतर होगा। भारतीय जनता पार्टी जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है तो कुछ निश्चित उद्देश्यों को साथ लेकर काम करती है। इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा कि जब कांग्रेस की सरकार होती है तो विकास नहीं होता और जब भाजपा की सरकार होती है तो विकास होता है। यह कार्य पद्धति का अंतर तो है ही,
लेकिन ये सोचने के नजरिए और काम करने की पद्धति का भी अंतर है। 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। आप ग्वालियर क्षेत्र के नागरिक हैं, विशेष रूप से दक्षिण क्षेत्र में निवास करते हैं। 2003 से पहले सिकंदरकंपू, गुढ़ा और गोलपाड़िया क्षेत्र की क्या स्थिति हुआ करती थी। आज अगर 15 साल बाद कोई ग्वालियर आएगा तो सिकंदरकंपू पर किधर जाना है भ्रम में पड़ जाएगा। यह विकास भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है। आज ग्वालियर स्मार्ट सिटी बना तो भाजपा के कारण, ग्वालियर अमृत योजना का पार्ट बना तो भारतीय जनता पार्टी के कारण, ग्वालियर को 5 ओवर ब्रिज मिले भारतीय जनता पार्टी के कारण, ग्वालियर को चौड़ी सड़कें मिली भारतीय जनता पार्टी के कारण, ग्वालियर को 1000 बेड का अस्पताल मिला भारतीय जनता पार्टी के कारण, ग्वालियर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिला भारतीय जनता पार्टी के कारण, ग्वालियर को चंबल से अमृत 2 के अंतर्गत पेयजल योजना मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी के कारण। भारतीय जनता पार्टी ने इन 15 सालों में नगर निगम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के योगदान से ग्वालियर की तस्वीर बदलने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, काम यही नहीं रुकना है, विकास यहीं पर नहीं रुकना है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार करने के लिए कटिबद्ध कार्यकर्ता हैं। हमारी राजनीतिक यात्रा तब तक निरंतर चलने वाली है जब तक एक एक गरीब के जीवन स्तर में बदलाव नहीं आ जाए। और अभी इस यात्रा में दूरी है। इस यात्रा की मंजिल तक हम सब कार्यकर्ताओं को पहुंचना है। ग्वालियर में भी बहुत सारे काम अधूरे हैं, जिन कामों को पूरा करना है, जिनकी बुनियाद डाली जा चुकी है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों सरकारें जब ग्वालियर में कोई विकास का काम करती है तो निश्चित रूप से उसका माध्यम नगर निगम ही होता है। नगर निगम में अगर अच्छे लोग होते, नगर निगम में अगर ठीक लोग रहेंगे, नगर निगम के महापौर अगर विजनरी होंगे, नगर निगम में भाजपा का बहुमत होगा तो भाजपा की भी ताकत बढ़ेगी, नरेंद्र मोदी की भी ताकत बढ़ेगी, शिवराज सिंह चौहान की भी ताकत बढ़ेगी और ये बढ़ी हुई ताकत सुमंत शर्मा को भी जिताएगी और ग्वालियर के विकास में भी 4 चांद लगाने का काम करेगी। चुनाव प्रचार समाप्त पर है। 66 वार्ड के कार्यकर्ता गली गली में घूमकर समर्थन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी महापौर पद की प्रत्याशी बहन सुमंत शर्मा जी भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ सुबह से लेकर शाम तक संपर्क कर रही हैं। लेकिन जैसा जयवान सिंह जी ने कहा, चुनाव में जीत तो जनता के आशीर्वाद से होती है, लेकिन जनता का आशीर्वाद प्रत्याशी को मिले, इसके लिए ब्रिज का काम, पुल का काम, मध्यस्थ का काम यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को करना होता है। इस पंडाल में बैठे हुए कार्यकर्ता अगर संकल्प कर लेंगे तो फिर कोई भी माई का लाल भारतीय जनता पार्टी को परास्त नहीं कर सकता। आप सबसे यही प्रार्थना है। चुनाव 6 तारीख को है।
समय बहुत अधिक नहीं है। हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करें, प्रयत्नों की परिसीमा करें, अपने वार्ड के पार्षद को भी जिताएं और महापौर पद पर सुमन शर्मा जी को भी जिताने में अपना योगदान दर्ज करें। आप सब तैयार हो गए? नहीं, पूरे लोग तैयार नहीं है। ये बीच में मुझे देख रहा, गोपाल गांधी जी के बगल में बैठे हैं, हाथ ही नहीं उठाया इन लोगों ने। देख लो, अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग तैयार नहीं, ऐसा लग रहा है। सब लोग तैयार है? अपने अगल बगल देखो, अभी नाम भी ले सकता हूं मैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे दिख रहा है 2-4 लोग अभी भी इधर। हम अपने वार्ड के लिए तैयार हैं। अब सब तैयार है? तो दोनों हाथ खड़ा करो। सब लोग संकल्प करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और 66 वार्डों में कमल खिलाएंगे, बहन सुमन शर्मा जी को विजयी बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं